हे प्रणाम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वे माही। और मैं भगवान से कामना करूँगी कि आप सारे के सारे स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। कीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम आज़ादी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको भी पता है कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर 200 साल तक राज किया और फाइनली ऑन 15th of August 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दोज ब्रिटिशर्स। हमें उनसे आज़ादी मिली। आज़ादी तो मिल गई और इसमें हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारियों ने शहादत भी दी, शहीद हुए। हमारे न जाने कितने लोग इसमें शहीद हुए। तो मेरे ख़्याल से उनकी शहादत को, उनकी शहीदी को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। इस दुनिया में हमारे देश में इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे मुद्दे हैं जिसकी तरफ हम अक्सर नहीं, हमारा ध्यान जाता है। आज़ादी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम जो है नॉर्मल हम तिरंगा फहरा रहे हैं या फिर हम जो है राष्ट्रगीत गा रहे हैं, नहीं। उसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं और आप सुनिएगा ज़रूर। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ आज़ादी को लेके। तो चलिए बात करते हैं। तो ये बात आपको सोचकर थोड़ी कड़वी लगे, ये बात आपको सुनकर थोड़ी कड़वी लगे। हम अक्सर कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी। क्या सच में? क्या सिर्फ़ एक दिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराना और एक दिन की छुट्टी मनाना, बस सिर्फ़ इतना ही? आज़ादी का असली मतलब तो उस दिन समझ में आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरे हिसाब से आज़ाद हम उस दिन हैं पूरी तरीके से, जब हर बेटी, हर माँ, हर बहन रात के अंधेरे में खुली सड़कों पर बेधड़क, बिना किसी डर के नज़र आएंगी। जब ढाबे पर नन्हे-नन्हे हाथ चाय के कप उठाते हुए नहीं, बल्कि स्कूल के आंगन में अ से अनार और ए फॉर एप्पल कहते हुए सुनाई देंगे। जब किसी बूढ़ी आँखों को हमारे वृद्धाश्रम में आपका स्वागत है, वेलकम टू ओल्ड एज होम ना देखना पड़े। जब ससुराल में लड़की को ये ताने ना मिले कि क्या लाई थी तू अपने घर से। मेरे हिसाब से इसे हम आज़ादी कहेंगे, जब इन सब चीज़ों से हमें निजात मिल जाए। मैं किसी का सरनेम नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, बट मैं चाहती हूँ कि जब किसी भी जाति का लड़का या किसी भी जाति की लड़की के रिश्ते को बिना किसी जात-पात के अपनाया जाए, सिर्फ़ उनकी खुशियों की परवाह की जाए। ये है मेरे हिसाब से आज़ादी। मुद्दे तो बहुत हैं, पर कोई नहीं, इनमें से जो हमसे सुलझ सकते हैं, जो हमारे बस में हैं, उन्हें तो सुलझाएँ ना। और हाँ, एक और बात, आज़ादी का मतलब ज़िम्मेदारी भी है। और ज़िम्मेदारी जो है, छोटी-छोटी चीज़ों में आप अपने माँ-बाप का ध्यान रखें, आप उनको इज़्ज़त दें, आप जो है एक-दूसरे की मदद करें। अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उस गलत में उसका साथ ना दें, बल्कि गलत को गलत और सही को सही कहें। तो ये जो छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ, अगर आपको कहीं सड़क किनारे या अपने घर में ही अगर आपको कहीं पर कोई कचरा दिखाई दे रहा है तो उसे डस्टबिन में डालना। तो ये जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, इनको फुलफ़िल करना भी आज़ादी है, आज़ादी के असली मायने हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट करूँगी। मैं सिर्फ़ आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सारे के सारे जो है अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरे तरीके से निभाएँ, क्योंकि हमारे जिन लोगों ने शहादत दी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इस देश को पूरी तरीके से आज़ाद होने देखना चाहते थे। जो छोटे-छोटे मुद्दे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर किसी और वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। बाय बाय एवरीवन।